हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने अपना एफएक्स का जो लेयर 2 है वो फिनिश कर लिया था एंड हमने लेयर 1 तो उससे पहले बना लिया था। तो ये उसका आउटपुट है जो हमने बनाया था। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसका वेंड, इसका टाइमिंग मैच कर सकते हैं या कुछ अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट था। अब हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि इसके बेसिस पे जो हमने बनाया था यहाँ पे, उसके बेसिस पे हम कैरेक्टर को लाइक डिसअपियर करेंगे, डिसिपेट करेंगे एंड उसके बाद वहाँ से डस्ट भी जनरेट करना है हमें। तो डस्ट के भी 2 लेयर्स होंगे क्योंकि हमारा एफएक्स का भी 2 लेयर है, तो डस्ट भी उस हिसाब से हम बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जो एक फॉर्म का है, तो आप प्लीज़ उस फॉर्म को भरिए क्योंकि मुझे जानना है कि आपको क्या सीखना है, क्या पसंद है एंड किस तरीके से सीखना है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक बेसिक से एडवांस का एक कोर्स बनाऊँ जो हम यूट्यूब पे या कहीं और डालें एंड सब आप सीख पाएँ। तो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके का लाइक कोर्स सीखना है या किस तरीके का टॉपिक सीखना है। पायरो है, फ्लूइड है, आरबीडी है, पार्टिकल्स है। तो वो प्लीज़ आप फॉर्म भरिए एंड मुझे पता चलेगा उससे कि क्या बनाना है, क्या चाहिए लोगों को। तो उस हिसाब से मैं रेडी करूँगा सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में जो हम बनाएंगे वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें हमने एफएक्स का 2 लेयर बनाया है। ठीक है, हम अभी एक और जियो लेंगे क्योंकि हमें कैरेक्टर को गायब करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कैरेक्टर। ठीक है, ये एक जियो लिया। यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्ट मोड्स लेंगे। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट मोड्स हमने लिया। एक में हम हमारा जो एक्चुअल ज्योमेट्री हम जो सब जगह यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये है स्किन डिफॉर्म। मैं इसको कॉपी करता हूँ। FX1 और 2 दोनों में वही है क्योंकि हमारा मेन सोर्स वही है। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा हमारे यहाँ पे इनटू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड सेकंड वाले में अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में लाइक FX2 के लेयर में हमने एक रेस्ट पोजीशन बनाया था यहाँ पे। तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड ये रेस्ट पोजीशन अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इनटू दिस ऑब्जेक्ट। अब ये रेस्ट पोजीशन है यहाँ पे। तो अभी इसमें वापस से वही इशू है कि हमारा पूरा कैरेक्टर आ रहा है। इसमें हमें ये रेड पार्ट नहीं चाहिए, हमें ये ब्लैक पार्ट चाहिए, ब्लैक पोर्शन जो है कैरेक्टर का। तो मैं ब्लास्ट लूँगा। ठीक है, ब्लास्ट मैंने कनेक्ट कर लिया। उसमें हम ग्रुप टाइप पॉइंट्स करेंगे क्योंकि हमारा वो पॉइंट्स है। फिर एट द रेट इन्फेक्टेड क्योंकि हमने ये एट्रीब्यूट बनाया था। तो एट द रेट इन्फेक्टेड इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड उसके बाद ये डिलीट नॉन सेलेक्टेड। तो ये हमारा ब्लैक पार्ट है तो वो हमारे पास आएगा। अब ये दिख रहा है तो ये डिसअपियर हो रहा है सब चीज़। तो हम एक रैंगल लेंगे। रैंगल में हमें लिखना है आई एट द रेट कीप इक्वल्स टू 1। अब ये कीप हम नॉर्मल एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं कि हमको लाइक ये जो भी हमने पॉइंट्स बनाया वो हमें लाइक इस एट्रीब्यूट में रखना है। तो ये हमें अभी काम आएगा। किस चीज़ में काम आएगा मैं बताता हूँ। उस तरफ अभी हमारे पास जो कैरेक्टर है, ये यहाँ पे जो कैरेक्टर है, इसमें हम एक सब डिवाइड लगाएंगे एंड इसकी थोड़ी डिविजन्स बढ़ा लेंगे 3, ताकि थोड़ा ज़्यादा लाइक इसमें पॉइंट्स हो। तो हमने सब डिवाइड कर लिया। अब हम लेंगे एक एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र क्योंकि हमें इस चीज़ का जो हमने बनाया ये हमें ट्रांसफ़र करना है हमारे ज्योमेट्री में। अब किस पे करना है? ये जो हमने कीप बनाया है अभी, उसके बेसिस पे करना है एंड इसकी कंडीशंस थोड़ा कम रखते हैं देखने के लिए कि कैसा लग रहा है। इसको हमें पॉइंट्स पे करना है क्योंकि ये पॉइंट्स है। तो हमने ये एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो हम ब्लास्ट करके देखेंगे उसे। ठीक है, तो ये ब्लास्ट लिया हमने। इस पे हमने वो जो ग्रुप बनाया था कीप वाला, वो आएगा नहीं, बट यहाँ पे हम लिखेंगे एट द रेट कीप इक्वल्स टू 1 एंड इसको डिलीट नॉन सेलेक्टेड करेंगे। तो गेस करेंगे पॉइंट्स। अब इसमें यहाँ पे लाइक वैल्यू हमको काफ़ी कम करना पड़ेगा 0.05। तो ये अब जैसे मैं प्ले करूँगा दिख रहा होगा आपको, और नहीं दिख रहा है तो मैं बैकग्राउंड लाइट, तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे ये गायब हो रहा है एंड नीचे आते आते तक वो पूरी तरीके से गायब नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एनिमेट करूँगा। एनिमेट में इसको 100 फ्रेम तक 0.05 रखता हूँ एंड 10-15 फ्रेम में जैसे यहाँ पे आते आते मैं इसको पूरा ज़ीरो करता हूँ, तो ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। आप अपने सोर्स के हिसाब से जैसा आपका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, उस हिसाब से इसको यहाँ पे रखिए कि कहाँ तक वो ख़त्म होगा। तो ये अभी हमने बना लिया है कैरेक्टर का डिसइंटीग्रेशन, जो हम अगर मैच करेंगे काफ़ी हैवी होगा
क्योंकि ये एट्रीब्यूट पूरा ट्रांसफ़र कर रहा है पॉइंट्स पे और हमने काफ़ी इसको हेवी बनाया। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें एट्रीब्यूट डिलीट करेंगे एंड जो भी है सब डिलीट करेंगे इसमें, ठीक है। लाइक पॉइंट्स में सब डिलीट, एक्चुअली वर्टेक्स डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये सब सब डिलीट करेंगे तो हमारा जो टेक्सचर और मटेरियल है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो सिर्फ पॉइंट्स पे जितने भी एट्रीब्यूट है वो सब डिलीट करेंगे एंड हम एक फाइल कैश लेंगे, इसका नाम रखेंगे कैरेक्टर एंड इसको हम लाइक पूरा कैश कर लेंगे कम्प्लीटली। कैश करने के बाद एक नल लगाएंगे और लिखेंगे आउट। तो ये हमारा कैरेक्टर रेडी हो गया। डस्ट की तरफ बढ़ेंगे एंड हम हमारा डस्ट लेयर बनाएंगे। तो एक और जियो लेना है, जियो में हम लिखेंगे डस्ट 1, क्योंकि 2 लेयर्स है इसके ऑब्वियसली। तो हम पहले तो हमारा ये fx1 कॉपी करते हैं क्योंकि हमें ये सोर्स बनाना है। डस्ट 1 में जाएंगे, ऑब्जेक्ट मर्ज में इसको पेस्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा सोर्स है पार्टिकल जो आ रहा है। फिर हम एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल देंगे क्योंकि हमें हमारी डेंसिटी वगैरह लिखनी है। तो आप उसको सोर्स से भी बना सकते हैं बट छोटा सा ही है, तो मैं यहाँ पे बना लूँगा डेंसिटी इक्वल्स टू 0.5 एंड टेम्परेचर बनाएंगे। टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है बट क्योंकि हम स्मोक बना रहे हैं, बट स्टिल अगर उसको फायर में कन्वर्जन करना हो या कुछ और हुआ तो बना लेते हैं एंड इसका पार्टिकल साइज थोड़ा कम करेंगे, पी स्केल इक्वल्स टू। तो ये मैंने अपने 3 एट्रीब्यूट्स बना लिए, लाइक डेंसिटी एंड टेम्परेचर एंड हमारा पी स्केल। इसको अब हम रेस्टराइज करेंगे, वॉल्यूम एट्रीब्यूट रेस्टराइज। इसमें मैं डालूंगा एट्रीब्यूट में अपना डेंसिटी, टेम्परेचर एंड पी स्केल की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा डेंसिटी एंड टेम्परेचर आ गया। पार्टिकल स्केल को थोड़ा कम करते हैं एंड इसको क्लैम्प करेंगे हम एंड वॉल्यूम लाइक जो वॉक्सल है उसको काफ़ी कम करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा वॉल्यूम दिखे स्मोक जैसा हल्का हल्का। फिर से मैं डार्क करता हूँ इसे। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसको बहुत लो रेस करना पड़ेगा, बट आप अपने सिस्टम के हिसाब से इसको देखिए कि आप कितना तक वो हैंडल कर सकता है। तो मैंने इसको 0.02 रखता हूँ। अब ये मेरे में भी लैग हो रहा है तो मैं अभी विजुअल पर्पस के लिए ट्यूटोरियल के लिए मैं थोड़ा हाई रेस कर लाइक लो रेस करता हूँ। तो ये हो गया। अब हमको लेना है एक टॉप नेटवर्क क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अब चीज़ें बनाएंगे एंड स्टार्ट हमें करना है 10 फ्रेम से। तो मैं इसको 10 कर दूंगा। हम जाएंगे डॉप नेटवर्क के अंदर। डॉप नेटवर्क में सिर्फ हमारे पास आउटपुट है। इसमें हम लेंगे फर्स्टली एक स्मोक ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम लेंगे एक स्मोक सॉल्वर के बाद हम लेंगे एक वॉल्यूम सोर्स को कनेक्ट करना है आपके ये एंड वाले जो नोड है उस पे। स्मोक ऑब्जेक्ट को करना है फर्स्ट वाले नोड से कनेक्ट एंड इसको आउटपुट पे स्मोक ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे जो डिवीजन साइज है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करके हमारे रास्टराइज पे डालेंगे, इसके वॉक्सल पे पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, ताकि अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं अपना रेजोल्यूशन तो वहाँ पे भी वो मैच हो जाए साथ में। सेंटर थोड़ा ऊपर रखते हैं 0.5 पे एंड इस पे कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सोर्स पे हम यहाँ पे चेंज करेंगे एक बार क्योंकि ये कभी कभी रीड नहीं करता। तो सोर्स स्मोक को दबा के एक बार कुछ और दबाइए एंड वापस सोर्स स्मोक दबाइए ताकि प्रॉपरली आपका सब यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाए। इनपुट में सॉप के बदले फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट करेंगे और हमारा डेंसिटी, टेम्परेचर और वेलोसिटी यहाँ पे आ गया है। अगर मैं सिंपली थोड़ा प्ले भी करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे लाइक स्मोक आ रहा है, थोड़ा विजिबल हो रहा है। इसको हमें थोड़ा छेड़ना पड़ेगा ताकि वो बेटर दिखे। पहले जो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ है वो ऐड कर लेते हैं थोड़ा ट्विक करने से पहले, जैसे कि ग्रेविटी लेंगे हम, ग्रेविटी की ज़रूरत है एंड मर्ज लेंगे। मर्ज में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एक तो ग्राउंड प्लेन लिया मैंने, इसको रिवर्स किया, ठीक है। एंड दूसरा एक लेंगे स्टैटिक ऑब्जेक्ट को मैं अलग से एक मॉड्स पर डालता हूँ। स्टैटिक ऑब्जेक्ट में हम अपना कैरेक्टर डालेंगे एंड ग्राउंड प्लेन में तो हमारा ग्राउंड ही रहेगा। ग्राउंड प्लेन में सिर्फ बाउंस को थोड़ा कम करते हैं एंड स्टैटिक में हम जाएंगे अपने एफ लेवल पे एंड यहाँ पे जो हमने कन्वर्ट बनाया था ये कन्वर्ट हम कॉपी करेंगे और इसके बगल में एक चीज़ बनाएंगे जो है VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स। तो ये हमको थोड़ा डिटेल बनाना है क्योंकि हम एक प्रॉक्सी देंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो और जल्दी तरीके से हो। 0.06 और इसको आप थोड़ा और कम कर सकते हो, ये हैवी नहीं होगा लेकिन इसको फिर भी सिम कर लेना। 0.04 देता हूँ मैं एंड यहाँ पे मैंने एक नल लगाया। नल में मैंने लिखा आउट प्रॉक्सी क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे बाद में। यहाँ पे डॉप में स्टैटिक में हम हमारा स्वैप पाथ में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो डालेंगे यहाँ पे, तो हमारा एक्चुअल कैरेक्टर है। एंड कोलिजन में मोड में यहाँ पे रे इंटरसेक्ट के बदले वॉल्यूम सैम्पल रखेंगे एंड प्रॉक्सी वॉल्यूम में हमको हमारा वो प्रॉक्सी जो हमने वॉल्यूम बनाया है वो यहाँ पे डालना है। तो ये अभी हमारा कैरेक्टर यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि हमारा कैरेक्टर एनिमेटेड है एंड हमको यहाँ पे डॉप में इसको बताना पड़ेगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए ये ज्योमेट्री जो है
यूज डिफॉर्मिंग ज्योमेट्री रखना। तो अभी मैं अगर देख रहा हूँ तो हमारा कैरेक्टर एनिमेटेड तरीके से आ गया है। यहाँ पे डिस्प्ले को बंद करेंगे, कोलिजन गाइड देखूंगा तो कोलिजन भी प्रॉपर है। ये इसको कभी यहाँ पर टिक मार्क रखना नहीं, इसको बंद ही रखना, वरना ये काफ़ी हैवी होता है कैलकुलेशन में। मैं ये बंद रखूंगा और डिस्प्ले ज्योमेट्री रखूंगा। तो ये प्रॉपर है, हमारा कोलिजन यहाँ पे आ गया है, हमारा कैरेक्टर भी आ गया है। थोड़ा सा इसका रेजोल्यूशन बढ़ा लेता हूँ ताकि कोलिजन थोड़ा अच्छे से हो। स्मोक सॉल्वर में हम एडवांस में जाके इसको सब स्टेप्स दे देंगे थोड़ा, या तो हम इसको एंड में देते हैं। अब इसको 1 रखना, लेकिन अगर थोड़ा स्मूथ चाहिए तो प्लीज़ ध्यान में रखिए कि इसको एंड में 4/4 करेंगे। सिमुलेशन में टाइम स्केल थोड़ा कम करते हैं, एंड बॉयंसी हमको ज़्यादा चाहिए नहीं है कि बॉयंसी में क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाता है स्मोक, तो हमको नहीं चाहिए। इसको 0.3 रखेंगे, एंड हमें नीचे की तरफ स्मोक चाहिए ज़्यादा कि वो नीचे गिरे। तो मैं इसका डायरेक्शन बॉयंसी का जो रहेगा वो डाउनवर्ड साइड में करूँगा ताकि वो नीचे जाए। एंड डिसपिएशन यहाँ पे चालू रखेंगे और इसको डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे 0.1। इन जनरली यहाँ पे जो है टैब्स दिए हुए वो यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये सब बाहर भी अवेलेबल है, बट इसके लिए यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल ये यूज़ कर रहा हूँ। वरना यूजुअली अच्छा प्रैक्टिस ये है कि आप अलग से सारे नोड्स लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी स्मोक सॉल्वर पे अवेलेबल है वो सबका नोड है अलग अलग, ताकि वहाँ से अच्छा आपको ज़्यादा कंट्रोल मिले। अब मैं एक मर्ज लूँगा, ठीक है। मर्ज को हम ऐड करेंगे हमारे सेकंड इनपुट में प्री सॉल्व। यहाँ पे मैं 3 चीज़ें लूँगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बाउंड्री जो बाउंडिंग बॉक्स है काफ़ी बड़ा है और ये हैवी होगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट से बीच में एंड कैलकुलेट पूरा ग्रिड कर रहा है, बट हमको वैसा नहीं चाहिए, हमको थोड़ा उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो मैं लूँगा गैस रिसाइज फ्लूइड डायनामिक, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे मॉड से गैस रिसाइज फील्ड्स में, ये क्लैम्प टू मैक्सिमम है उसको बंद कर देंगे। एंड यहाँ पे अपर पैडिंग में हमको 10 करना है। अभी बाउंडिंग बॉक्स उतना ही जगह पे रहेगा जितना जहाँ जहाँ पार्टिकल्स है, इसको मैं और भी छोटा कर सकता हूँ, बट इतना ठीक है, ये इतना हैवी नहीं होगा, तो इजीली कैलकुलेट कर सकता है। बट स्टिल ये काफ़ी वेस्टेज है, ये काफ़ी ज़्यादा ये कर रहा है, सिमुलेट कर रहा है, इतनी की ज़रूरत नहीं हमें। तो मैं इसको 10 से 5 कर देता हूँ, और 58 नहीं 5, तब ज़्यादा आगे नहीं जाएगा होपफुली। थोड़ा थोड़ा मूव होगा उसके साथ। तो ये आप अपने सिस्टम के हिसाब से देख ले कैसा क्या है। अब इसमें मैं एक गैस डिसिपेट लूँगा, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ से यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे गैस डिसिपेट लेता हूँ। एंड इवेपोरेशन रेट मैं थोड़ा हाई रखता हूँ क्यों जल्दी इवेपोरेट हो जाए। एंड डिफ्यूजन 0.05 करता हूँ। इवेपोरेशन रेट से क्या होता है कि वो 24 फ्रेम्स में जब तक ये आता है तो हर सेकंड में ये 0.6 यानी कि 60% जो है वो स्मोक निकाल देगा। तो ये 0.6 यानी 60% हो गया। मैं 1 रखता हूँ तो फुल 100% गायब हो जाएगा, तो वो आप अपने हिसाब से रखिए 0.6। एंड डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज बेसिकली कि वो एक फट से ऐसा नहीं कि वो डिसअपियर हो गया या इवेपोरेट हो गया, वो थोड़ा ब्लर होगा एंड इवेपोरेट होने टाइम लगेगा, जैसे यूजुअली होता है कि थोड़ा 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 करके इवेपोरेशन होता है। तो ये डिफ्यूजन उसी के लिए है, फिर इसमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद मैं ऐड करूँगा एक टर्बुलेंस, हमको चाहिए गैस टर्बुलेंस, मैं गैस टर्बुलेंस ऐड करता हूँ। एंड स्केल उतना ही रखेंगे, सोल साइज थोड़ा कम कर देते हैं। एंड बाकी सब मेरे हिसाब से डिफ़ॉल्ट ही बेटर है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अच्छी है, तो सिर्फ इतना ही करना है। मैं इसको थोड़ा प्ले करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो ये अगर आपको दिख रहा है तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है फ्लो, वो पार्टिकल्स के हिसाब से फ्लो दिख रहा है, नीचे कोलाइड भी हो रहा है। तो इसको आप बाद में हाई रेस कर सकते हैं और आपका कैपेबिलिटी सिस्टम का जितना है उस हिसाब से। मैं इसको थोड़ा और कम करता हूँ। तो मैं बाहर आ जाऊँगा। यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए हम लेंगे एक डॉप इम्पोर्ट फील्ड्स, इसमें यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे स्मोक। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी बट इतनी चीज़ें हमें चाहिए नहीं, तो मैं सब बंद कर देता हूँ, सिर्फ डेंसिटी चाहिए हमें। एंड यहाँ पे हमको पाथ देना पड़ेगा कि कौन सा डॉप नेटवर्क है, तो यहाँ डॉप नेटवर्क में ड्रैग कर ये डाल देता हूँ, तो हमारा डॉप नेटवर्क आ गया। एंड हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए स्मोक ऑब्जेक्ट 1, आई गेस स्मोक ऑब्जेक्ट 1 ही है, हाँ। तो ये जो चाहिए सिर्फ ये एट्रीब्यूट ये नोड चाहिए हमें सिर्फ, तो मैं यहाँ पे स्मोक ऑब्जेक्ट 1 डाल देता हूँ। अब मैं इसको विजुअलाइज करूँगा तो ये हमारा कोलिजन के साथ सिर्फ डस्ट दिखेगा अच्छे से। फिर हम यहाँ पे एक नल लगाएंगे, नल में लिखेंगे आउट डस्ट 1,
डस्ट 1, नीचे लगाएंगे एक फाइल कैश में भी लिखेंगे डस्ट। फाइल कैश लेने के बाद आप उसे कैश कीजिए अपने डेस्क पे। इसके बाद एक नीचे लेंगे हम पायरो पोस्ट प्रोसेस। इसमें हम हमारे डेंसिटी का स्केल जो है वो बढ़ाएंगे। इसको मैं करता हूँ 10 ताकि ये थोड़ा डेंस दिखे। कलर आप अपने हिसाब से रखिए कि आपको कैसा चाहिए। मैं एक डस्ट का कलर रखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा डस्टी दिखे, तो डस्ट का कलर मैंने ले लिया। बाकी सब कुछ छेड़ना नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर बन गया। सिमिलरली हमको इसी का कॉपी पेस्ट लेना है। मैं डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड डस्ट 2 में यहाँ पे हमको सिर्फ पार्टिकल एफएक्स 2 करना है। आई गेस यही है नाम। नहीं है, ये नहीं है, इसका नाम है आउट पार्टिकल्स एफएक्स 2, वही तो है। पर ठीक है, हमने वो कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड सोर्स आ गया हमारे पास। सेकेंड सोर्स के बेसिस पे हम यहाँ पे हमारा आउट डस्ट 2 करेंगे। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लाइक टर्बुलेंस का, नॉइज़ का। मैं थोड़ा और दूसरा टाइप का नॉइज़ या टर्बुलेंस देते हैं। टर्बुलेंस थोड़ा चेंज करता हूँ 0.1, स्केल इसकी बढ़ा देता हूँ 0.25, डिसिपेट 0.3 रखते हैं। बाकी सब मेरे हिसाब से सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि कोलिजन भी वही है एंड सोर्स डिफरेंट है बस। तो मैं इसको अगर सिम करता हूँ और विजुलाइज करता हूँ तो ये हमारे दोनों डस्ट के लेयर एंड एफएक्स लेयर रेडी है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सिम करता हूँ आगे, सिम करने को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने कैश नहीं किया है। तो मैं अभी ये एनिमेट जो हमारा यहाँ पे था वो मैं बंद कर लेता हूँ एंड जो हमारा कैरेक्टर था वो विजुलाइज करेंगे। तो उसमें दिखेगा कि हमने जहाँ जहाँ से लाइक हमारा वो कैरेक्टर डिसइंटीग्रेट हो रहा है वहाँ से हमारा पार्टिकल्स निकल रहा है एंड वो कैरेक्टर भी गायब हो रहा है। तो इससे एक फील आएगा कि वो लाइक वहीं से पार्टिकल जनरेट हो रहा है एंड वो गायब हो रहा है एंड वहीं से डस्ट भी जनरेट हो रही है। तो एक फील आएगा, इफेक्ट आएगा कि ओके यहाँ से ये कैरेक्टर गायब हो रहा है एंड वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो ये है इसका प्ले ब्लास्ट है कि इसमें एफएक्स भी है, इसमें डस्ट भी है एंड कैरेक्टर भी गायब हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, डिसिपेट भी अच्छे से हो रहा है। अभी तो ये लो रेज है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको जब हाई रेज हम सेम करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। वो आप अपने सिस्टम के हिसाब से करिए कि कितना हाई रेज आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा, डस्ट बनाना सीखा एंड हमने कैरेक्टर का डिसइंटीग्रेशन सीखा, एफएक्स के लेयर्स सीखे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसकी लाइटिंग और बैकग्राउंड क्या क्या है, कैसे है लाइटिंग, कैमरा एंगल्स, ये सब सीखेंगे। तो होपफुली आपको ये पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक ये शेयर कीजिए। कोई भी डाउट्स है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड काफ़ी प्यार देने के लिए इस सीरीज़ को। ये सीरीज़ भी हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने आए हैं एंड अभी बस एक वीडियो और रहेगा जिसमें शायद हम लाइटिंग और रेंडरिंग के बारे में सीखेंगे कि लाइटिंग और रेंडरिंग कैसे करनी है। तो वो होपफुली एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो बस एक और फ्रेश आइडिया है जो मैं सोच रहा हूँ कि एक और सीरीज़ बनाऊँ। वो मे बी एक्सप्लोजन या फायर के ऊपर होगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी मैं सिर्फ सोच रहा हूँ क्योंकि फिर बनाने में भी टाइम लगेगा एंड रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगेगा। तो इफ़ अगर कुछ प्लान होता है या कुछ रहता है तो मैं ऑब्वियसली बताऊँगा एंड यूट्यूब पे ज़रूर डालूँगा। तो आपको पता रहे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब मैं कुछ नया डालूँ। तो होपफुली आपको पसंद आया हो एंड आप बनाइए, इसे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो एंगल्स वगैरह है, जो सॉल्वर है वो हमने कैसे बनाया एंड क्यों बनाया मैंने एक्सप्लेन किया है। दोबारा देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।